हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, आज के क्लास में जो है हम लोग लॉर्ड कार्नवालिस को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। पिछले क्लास में जो है वारन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़े थे और उसके पिछले क्लास में जो है रॉबर्ट क्लाइव के बारे में पढ़ चुके थे। और आज जो है लॉर्ड कार्नवालिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो है देखते हैं लॉर्ड कार्नवालिस का शासनकाल क्या था। तो लॉर्ड कार्नवालिस का जो शासनकाल है वो 1786 से 1793 था और दूसरा कार्यकाल जो है 1805 ईस्वी था। ठीक है फ्रेंड्स। लॉर्ड कार्नवालिस का जो है पहला कार्यकाल जो है 1786 से 1793 था और दूसरा कार्यकाल जो है 1805 ईस्वी था। ठीक है। और लॉर्ड कार्नवालिस के ही टाइम में जो है इसने जिले की समस्त शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी थी। ठीक है। लॉर्ड कार्नवालिस जो है जिले की समस्त शक्ति जो है कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी थी। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 3 बंगाल एवं 1 बिहार के लिए कुल 4 भ्रमणशील अदालतें स्थापित करवाई। ठीक है। लॉर्ड कार्नवालिस जो है भारतीय न्यायालय से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 3 बंगाल एवं 1 बिहार के लिए कुल 4 भ्रमणशील अदालतें स्थापित करवाई। फिर है कार्नवालिस ने 1793 ईस्वी में शक्तियों के पृथकीकरण सिद्धांत पर आधारित कार्नवालिस कोड का निर्माण करवाया। इसके द्वारा जो है कलेक्टरों की न्यायिक शक्ति छीन ली गई और उसके पास मात्र कर संबंधी अधिकार रहे। इसने वकालत पेशा को नियमित बनाया। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कार्नवालिस जो है 1793 ईस्वी में शक्तियों के पृथकीकरण सिद्धांत पर आधारित कार्नवालिस कोड का निर्माण करवाया और इसके द्वारा कलेक्टरों की न्यायिक शक्ति छीन ली गई और उसके पास मात्र कर संबंधी अधिकार रहे। इसने वकालत पेशा को नियमित बनाया। ठीक है, याद रखना है वकालत पेशा को नियमित जो है कार्नवालिस ही बनाया था और इसने जो है कलेक्टरों की न्यायिक शक्ति छीन ली और उसके पास जो है मात्र कर संबंधी अधिकार जो है रहा। फिर है कार्नवालिस ने ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदार को पुलिस अधिकार से वंचित कर दिया। कार्नवालिस जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदार को जो है पुलिस अधिकार से वंचित कर दिया। जिलों में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया। कार्नवालिस जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदार को पुलिस अधिकार से जो है वंचित कर दिया। जिला में जो है पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को जो है इसका इंचार्ज बनाया गया। यूरोपीय अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की और उसके निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। ठीक है, यूरोपीय अधिकारियों के वेतन में वृद्धि की और उसके निजी व्यापार पर जो है प्रतिबंध लगाया लॉर्ड कार्नवालिस ने। फिर है कार्नवालिस ने 1793 ईस्वी में एक अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू की जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% यानी 10/11 भाग जो है कंपनी को तथा 10% 1/11 भाग अपने पास रखना था। ठीक है दोस्तों, कार्नवालिस जो है 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति लागू की जिसके तहत जो है जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% यानी कि 10/11 भाग जो है कंपनी को तथा लगभग 10% यानी 1/11 भाग जो है वो अपने पास रखना था। ठीक है, इसमें इस लाइन को याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति किसने लागू की। तो अस्थाई बंदोबस्त की पद्धति जो है कार्नवालिस ने लागू की 1793 ईस्वी में और इसके तहत जो है जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% जो है कंपनी को देना पड़ता था और 10% भाग ही अपने पास वो रख सकता था। ठीक है दोस्तों,
अब फिर देखिए यहाँ पे, अस्थाई बंदोबस्त की योजना जो है जॉन सॉर ने बनाई थी। अस्थाई बंदोबस्त की योजना जो है जॉन सॉर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई। इसमें जमींदार जो है भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। अस्थाई बंदोबस्त की योजना जो है जॉन सॉर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। ठीक है फ्रेंड्स। अब है प्रशासन का यूरोपीयकरण किया गया। अब भारतीयों को सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जा सकता था। ठीक है दोस्तों, प्रशासन का जो है यूरोपीयकरण किया। अब भारतीयों को सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद जो है नहीं दिया जा सकता था। कार्नवालिस ने भारत में सिविल सेवाएं प्रारंभ की। याद रखना है दोस्तों, भारत में सिविल सेवाएं किसने प्रारंभ की? तो भारत में सिविल सेवा जो है कार्नवालिस ने प्रारंभ की। भारत में सिविल सेवा जो है, सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं, उसका प्रारंभ जो है कार्नवालिस ने ही करवाया था। इसलिए कार्नवालिस को नागरिक या सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। पूछ देगा एग्जाम में, बताइए नागरिक या सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो नागरिक या सिविल सेवा का जनक जो है वो कार्नवालिस को कहा जाता है। नागरिक या सिविल सेवा का जनक जो है वो कार्नवालिस को कहा जाता है। और कार्नवालिस ने ही जो है भारत में सिविल सेवाएं परीक्षा प्रारंभ की थी। 1805 ईस्वी में कार्नवालिस दोबारा भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया, लेकिन गाजीपुर में जो है उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, याद रखना है कार्नवालिस जो है 1805 में फिर से दोबारा भारत के गवर्नर जनरल बन के आया, लेकिन गाजीपुर में जो है उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो आज जो है कार्नवालिस टॉपिक इंड हुआ। नेक्स्ट क्लास जो लेकर के आएंगे उसमें सर जॉन सॉर के बारे में पढ़ेंगे और इसके आगे के जो भी गवर्नर जनरल्स के टॉपिक हैं उसको डिस्कस किया जाएगा। तो जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी तक पहुंचता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं फिर कल के क्लास में।